अभी विंटर सीजन चल रही है, सो मैं विंटर स्पेशल वेलवेट फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आ चुकी हूँ। ये मेरी 2025 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीक में 1 वीडियो अपलोड करूँ ही करूँ। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक का यूज किया है क्योंकि इसकी अर्थ 60 इंच है, सो 2.5 मीटर में स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद डिजाइनिंग के लिए मैंने 2 टाइप्स के लेस का यूज किया है। फर्स्ट है ये कटवर्क लेस जो मुझे 9 मीटर के रोल में रिसीव हुआ था। 5 मीटर लेस का यूज मैंने फ्रॉक में किया है एंड जो 4 मीटर बचा था उससे दुपट्टे की डिजाइनिंग की है। सेकंड मैंने 1 मीटर मिरर लेस का यूज किया है। ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेस है। दोनों लेस मीशो एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे क्योंकि इसकी अर्ज ज्यादा है। सो घेरा कट करने के बाद जितना भी फैब्रिक बचेगा उससे टॉप एंड स्लीव बनाएंगे। सो मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी ओपन वाली साइड है एंड ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है। अब ओपन वाली साइड से इस तरह पकड़ते हुए ट्रायंगल की शेप दे देंगे। फोल्डिंग आपको ध्यान से करनी है, कोई भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि फैब्रिक बराबर में है या नहीं। एंड ये इसकी ओपन वाली साइड है जो 4 फोल्डेड है। अब इसके कॉर्नर पर वेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपने वेस्ट का 1/4 पार्ट लिया है, यानी कि 32 इंच का 1/4 पार्ट 8 इंच है। तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करूंगी। इसके कॉर्नर से मेजर करने पर ये 10 इंच है। सो पूरे सर्कल में इस तरह से 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। एक बार फिर से यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो ये 8.5 इंच आया है। हाफ इंच इस तरह से इसकी साइड की सिलाई में जाएगी। उसके बाद सभी पॉइंट को इस तरह से मिला लेनी है। अब इस लाइन से 14 इंच टॉप माइनस करते हुए घेरे की लेंथ के लिए 34 इंच पर मार्किंग करूंगी एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग करूंगी। हाफ इंच ऊपर वेस्ट में जाएगी एंड 1 इंच नीचे बॉटम में फोल्ड होगी। मार्जिन ऐड करने के बाद ये 35.5 इंच है। तो इस तरह से 35.5 इंच पर पूरे सर्कल में मार्किंग करूंगी। उसके बाद सभी पॉइंट को इस तरह से मिला लेनी है। अब दोनों मार्किंग पर वेस्ट की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद नीचे की तरफ जितना भी फैब्रिक बचा है उसे टॉप एंड स्लीव बनाएंगे। अब कटिंग की हुई घेरे को इस तरह से ओपन करके रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है। अब रॉन्ग साइड टर्न करने के बाद इसके साइड को हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर दूंगी एंड नीचे बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। तो देखो इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं नीचे की साइड ये वाली लेस लगाऊंगी। एंड पूरे फ्लेयर में लेस को स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, घेरे का जो जॉइंट है उससे 1.5 इंच आगे से लेस को लगाना शुरू करेंगे। ऐसा करने से इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है एंड जॉइंट का पता भी नहीं चलता है। पूरे घेरे में इस तरह से लेस को अटैच करूंगी। यहाँ पर आने के बाद लेस को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। इसके बाद लेस को इस तरह से एक दूसरे पर रख करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। आप खुद ही देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। घेरे की फिनिशिंग कर लेने के बाद अब हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ मीटर कॉटन लाइनिंग का यूज किया है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। अब मैं यहाँ से टॉप की लेंथ मार्क करूंगी। तो टॉप की रेडी लेंथ 14 इंच है। 1 इंच इसमें मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है। तो 15 इंच पर टॉप की लेंथ के लिए मार्क करूंगी एंड स्केल से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मेरी तैयार शोल्डर की लेंथ 13 इंच है। 1 इंच उसमें मैं मार्जिन के लिए ऐड करूंगी तो 14 इंच होगा। 14 इंच का हाफ 7 इंच है। तो शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्किंग करूंगी एंड यहाँ से शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंच पर मार्क करूंगी एंड आर्म होल के लिए 7 इंच पे मार्किंग करूंगी। शोल्डर के लिए जो 7 इंच पे मार्किंग की थी यहाँ पर भी सेम निशान लगा लूंगी एंड स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए जो भी मेरा चेस्ट मेजरमेंट है उसका मैं 1/4 पार्ट लूंगी एंड एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए 1.5 इंच ऐड करूंगी। तो ये 10.5 इंच है। सो चेस्ट के लिए मैं 10.5 इंच पे मार्किंग करूंगी।
सेम प्रोसेस से वेस्ट का 1/4 पार्ट लेकर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए 1.5 इंच ऐड करूंगी एंड यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए फिटिंग की मार्किंग करूंगी एंड इस वाली पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग की मार्किंग करेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप देने के लिए इसका सेंटर पॉइंट मार्क करूंगी यानी कि 3.5 इंच एंड इस तरह से गोलाई देते हुए बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूंगी। नेक विड्थ के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछा मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इस मार्किंग से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर दूंगी। तो टॉप की कटिंग हो जाने के बाद अभी मैं बैक पार्ट को साइड कर दूंगी एंड फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक निशान यहाँ पर भी मैं 4 इंच पर लगाऊंगी। नेक विड्थ की जो मार्किंग 3 इंच पर की थी उससे 1/2 इंच कम यानी कि 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब यहाँ से नेक डिप के लिए मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करूंगी क्योंकि मुझे नेक की जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं चाहिए थी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर नेक की लेंथ बढ़ा भी सकते हो। अब यहाँ से नीचे की तरफ 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो 13 इंच पे मार्किंग करें। इस पॉइंट को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे एंड इस लाइन से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे एंड ठीक इसके सामने 5.5 इंच पर निशान लगाए। ये स्मॉल टू मीडियम साइज का मेजरमेंट है। हैवी साइज के लिए आपको 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर अब मैं 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन सभी पॉइंट को एक साथ मिला लेना है। सो यहाँ पर मैं सभी पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग करूंगी। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए नेक की शेप दे देनी है। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। एंड कटिंग करने के बाद नेक के साइड में जो फैब्रिक है उसको साइड कर दूंगी एंड ये हमारा पैटर्न कट करके आया है। अभी इसको साइड कर लेंगे एंड सेम मेरे पास ये फैब्रिक बची हुई थी, इसको डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे एंड पैटर्न जो हमने रेडी की थी इसको इस पर रख लेंगे एंड नेक के पास से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। उसके बाद पूरे गोलाई में 1 इंच का गैप रखते हुए मार्किंग करेंगे एंड मार्किंग होने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आप सेम कलर की भी लाइनिंग का यूज कर सकते हो बट मेरे पास ये काफी दिनों से पड़ा हुआ था सो मैंने इसी का यूज किया है। अब इस पैटर्न को वेलवेट पर कटिंग करेंगे। तो घेरा कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था पहले उससे स्लीव के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे। अब जितना भी फैब्रिक बचा है उसको 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। बैक वाले पार्ट को इस पर रखकर सेम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बची है उससे नेक के बीच का पैटर्न रेडी करेंगे। अभी बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ रखकर साइड कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करते हुए रख लेंगे एंड फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को इस पर सेट करते हुए रखेंगे एंड यहाँ पर मैं सेम लाइनिंग पार्ट के जैसे इसकी भी कटिंग कर दूंगी। कटिंग होने के बाद लाइनिंग पार्ट को साइड करके इस वाली पार्ट की राइट साइड ऊपर की तरफ करते हुए रख लूंगी। उसके बाद फिर से लाइनिंग वाले पार्ट को इस पर सेट करते हुए रख लूंगी। दोनों को बराबर मिलाते हुए रखने के बाद यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर दूंगी। सो देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी राउंड साइड से इस तरह से स्मॉल कट लगा दूंगी। उसके बाद लाइनिंग को रॉन्ग साइड इस तरह से पलट लेंगे। अच्छे से पलट लेने के बाद इसके किनारे से एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए रख करके एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब इसका ये पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने बची हुई फैब्रिक ले ली है। मार्किंग करने से पहले इस तरह खींचते हुए चेक करेंगे। ये इसकी लूज वाली साइड है, यहाँ से मार्किंग नहीं करनी है। अब इस तरफ से चेक करेंगे। सो ये इसकी टाइट वाली साइड है, मार्किंग यहाँ से शुरू होगी। तो फैब्रिक की लेंथ मैंने 16 इंच तक रखी है एंड इसकी जो विड्थ है वो भी 16 इंच है। अब यहाँ पर पहले 1 इंच की गैप पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नीचे जितनी भी लाइन आएगी वो 0.75 इंच की आएगी। तो इस तरह से 0.75 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने वीडियो में बताया है सेम वैसे ही। जब तक मैं ये लाइन क्रिएट कर रही हूँ तब तक जिसने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से लाइक ठोको। आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो यार, मैं इतनी दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज लाइक कर दिया करो।
इस तरह से लाइन क्रिएट करने के बाद फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करेंगे एंड बिल्कुल इसके किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। सेकेंड लाइन को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड बिल्कुल इसके किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। तो देखो जैसा मैंने वीडियो में बताया है सेम उसी तरह से सभी लाइन पर स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का है। अब सेंटर पैटर्न को इस पर रखकर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद बॉल पिन्स को निकाल लेंगे एंड सेम लाइनिंग के साइज का कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे एंड यहाँ पर एक स्मॉल कट लगा लेंगे। इससे जो नेक की फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। अब इसको रॉन्ग साइड टर्न करके एक सिलाई ऊपर से भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरीके का दिख रही है। अब फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर पैटर्न पर इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे एंड जो हमने पैटर्न कट किया था उसको एक बार रख करके चेक कर लेंगे कि ये बराबर में है या नहीं। उसके बाद पैटर्न को साइड करके इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो मिरर लेस हमने लिया था उसको टॉप पार्ट पर रखेंगे एंड यहाँ पर 4 इंच तक लेस को कट करेंगे। उसके बाद लेस को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे एंड यहाँ पर आने के बाद फिर से हम 4 इंच तक लेस को कट करेंगे एंड इस तरह से मेजर कर लेने के बाद एक्स्ट्रा लेस को कट करके साइड कर देंगे। इसकी जो गोलाई वाली साइड है उसको हल्का सा फोल्ड करेंगे एंड लेस को दोनों किनारे से स्टिचिंग कर देंगे एंड फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग कर देंगे। अब मैं इसका बैक पार्ट रेडी करूँगी। सो यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मैं 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसका बैक नेक डीप मैंने 4.5 इंच रखा है। यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी एंड स्केल से इस तरह पॉइंट को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें राउंड शेप की मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद बैक नेक की कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग होने के बाद लाइनिंग पार्ट को वेलवेट फैब्रिक पर रखेंगे एंड नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक से बॉल पिन को निकाल लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैं टॉप को रॉन्ग साइड फोल्ड कर दूंगी एंड फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी एक सिलाई लगा दूंगी। बैक नेक की फिनिशिंग करने के बाद दोनों पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए रखूंगी एंड इसके दोनों शोल्डर पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लूँगी। उसके बाद दोनों साइड मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पर मैं फिटिंग की स्टिचिंग कर दूंगी। तो देखो मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब टॉप पार्ट को सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे एंड यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे। सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए कर्व शेप की मार्किंग करेंगे एंड इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब मैं टॉप को राइट साइड टर्न कर लूँगी एंड राइट साइड टर्न करने के बाद हमारा टॉप पार्ट बनकर रेडी है। सो बॉटम पार्ट को लेकर दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे एंड रॉन्ग साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे वेस्ट में स्टिचिंग कर देंगे। सो देखो रॉन्ग साइड से स्टिच करने के बाद मैंने राइट साइड से भी एक सिलाई लगा दी है एंड ये सिंपल स्लीव रेडी किया है। इसकी लेंथ 21 इंच है। अब अगर मैं स्लीव का भी वीडियो बनाने जाऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, सो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब दोनों स्लीव को आर्म होल पर इस तरह से रख लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों स्लीव को रॉन्ग साइड से स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव्स को स्टिच करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी विंटर सीजन चल रही है इसलिए मैंने इसका स्लीव फुल रखा है। इसके नेक पर मैंने सिंपल लटकन डोरी स्टिच की है। आप चाहो तो यहाँ पर फैंसी लटकन का भी यूज कर सकते हो, ये टोटली आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मैंने जॉर्जेट का दुपट्टा रेडी किया है। आप चाहो तो यहाँ पर वेलवेट का भी फैब्रिक यूज कर सकते हो। 4 मीटर जो लेस बची थी वो मैंने दुपट्टे के दोनों साइड में लगा दिया है एंड इसकी नीचे वाली साइड मैंने इस गोल्डन लेस को अटैच किया है एंड साथ में ही मैंने ये पैंट ट्राउजर भी रेडी किया है। ट्राउजर के बॉटम में मैंने ये 2 टाइप के लेस का यूज किया है जिससे ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। तो इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस का एक फाइनल शॉट तो बनता है।
आई होप डियर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर सच में पसंद आई हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बुटीक एंड फैशन डिजाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एंड अगर आप मेरी वेलवेट की और सारी डिजाइन देखना चाहते हो तो मेरी लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को चेक करो। और अगर इदाहो की इस ब्यूटीफुल फ्रॉक को रिक्रिएट करना चाहते हो तो मेरी राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।